धीरे धीरे करके जो रहस्य है ध्यान के, एक्चुअली में ध्यान का जो मर्म है ना, वो अनुभव से पता लगेगा। आज इस पे चर्चा भी करेंगे कि जिस पे कहा गया है कि ध्यान करने की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है। मोनिता जी ने पिछली बार कहा था ना, मोनिता जी ने, कि हमें करना ना कुछ पड़े, सब कुछ ठीक ठाक रहे वाले से, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बड़ा टॉपिक इंटरेस्टेड है, बताया था कुछ, पर आज कुछ आप लोगों से समझ के करेंगे आगे। तो अब टाइम हो गया पूरा। 1 मिनट के लिए पुनः 2 श्वास लेने हैं, काउंट करके। 1 मिनट में 2 श्वास लेने हैं, लंबे लेके धीरे धीरे उसको, लंबे लेने के बाद में थोड़ा रोकना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। रोकना तब तक है जब तक आपकी क्षमता हो, और फिर दूसरा श्वास लेना है। और जब दूसरा श्वास पूरा हो जाए, धीरे से आँख खोलिए, परमात्मा का शुक्र गुजार करके रेडी हो जाइए। नाउ स्टार्ट। ओके, सभी का इस मीटिंग में, आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। तो सोनिया जी, गरिमा जी, रवि जी, महावीर भाई साहब, मोनिता जी और प्रकाशवती जी जुड़ चुके हैं। पर आप याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। परमात्मा हमारे साथ अंग संग है, वो भी साथ ही है। आज का टॉपिक ध्यान के प्रयोग के अंतर्गत क्या क्या अनुभव हुए पिछले 7 दिन में, उस पर चर्चा करने के अलावा कुछ विशेष जानकारी और दी जाएगी। जो क्वेश्चन जितने मन में आएंगे उसके प्रति उसके जवाब दिए जाएंगे। तो मोनिता जी से मैं शुरू करता हूँ आज की मीटिंग। मोनिता बहन जी, आपका स्वागत है। बताएं क्या महसूस किया आपने। जी, ध्यान इस बार बहुत सप्ताह भर बहुत विशेष ध्यान से ध्यान किया गया। ध्यान ध्यान से ध्यान पूर्वक किया गया, ध्यान, जी, बहुत ध्यान पूर्वक ध्यान किया गया, क्या बात है। क्योंकि ये मतलब ऐसा लग रहा था कि अपने श्वासों को बचाना है। पहली बात कि श्वास, आपने ही बताया ये कि हम अपनी श्वासों को इस तरह से बचा सकते हैं। दूसरा जो मुझे फायदा हुआ ये कि जैसे ही वेस्ट की तरफ दिमाग जाता था, उसको हम्म, रोक रोक लेते थे गहरी सांस के लिए। हम्म, आज सुबह की बात है, कुछ बात पे अचानक हल्का जैसे क्रोध जैसी सिचुएशन बन रही थी, तुरंत उसको स्टॉप करके
डीप ब्रीदिंग कर ले, अगर किचन में काम करते हुए सोचिए, मतलब इतना अटेंशन रहा इस पूरे वीक में, विशेष अटेंशन रहा। दूसरा इस बात का अटेंशन रहा कि सुबह उठते ही चेक करना कि किस नॉस्ट्रिल से मतलब सांस अपनी आ रही है, फिर उधर का पैर रखना, और आप यकीन नहीं करेंगे, ब्रीद करते हुए पॉजिटिव जो हम चाहते हैं वो संकल्प करना, वो थॉट करना, पूरा अटेंशन के साथ ये वीक रहा। और पूरा विश्वास था कि मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। आज नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे, लेकिन ज़रूर मिलेंगे। तो ये मेरा इस सप्ताह का अनुभव रहा, या मेरा ये अभ्यास रहा इस बार का। मैं इसको बोलूँगा एक्सेलेंट। कारण क्या है, पहले तो आप सबके ना जो ऑरा है देखने के लिए मुझे नज़र आए। फेस आप ऑन करिए अपना वीडियो जो भी है। क्या होता है, मेरी दृष्टि बैठ के देखता हूँ तो इससे बड़े फ़ायदे होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ सामने वाले को। तो आपका जो ये कहना कि इस सप्ताह मैंने ध्यान से भी ध्यान किया, तो ये बड़ी नई लाइन बता दी आपने। इसका मतलब ये हुआ कि आप अलर्ट रहे और आपको ये महसूस हो गया कि श्वासों से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये महसूस हो गया। आपका एक प्रश्न था पिछली मीटिंग में, मैंने कुछ समझाया भी था। अभी हमारे कर्मों की वजह से हमें दग्ध करने के लिए हमें श्वास की जरूरत पड़ती है, मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, इस पर फोकस करना होता है। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अगर श्वास ना आए शरीर में, मानो एक श्वास रोकने की क्षमता किसी की 30 सेकंड है, किसी की 20 सेकंड है, किसी की 10 सेकंड है, किसी की 5 सेकंड है, कोई 2 मिनट, 5 मिनट, घंटा, 2 घंटे, जितना भी उसकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से जितना अभ्यास करता है रोक सकता है। यकीन क्या करना है जो मैं कहने जा रहा हूँ, जितनी देर श्वास रोकेंगे पूरे यूनिवर्स को आप अपने इस पिंड में रख रहे हैं, ब्रह्मांड को पिंड में जितनी देर रख सकते हैं तो वो लाइन सार्थक हो जाती है। तथे पिंडे तथे ब्रह्मंडे बोलते हैं, सुना है मैंने कई जगह पे, तथे ब्रह्मंडे तथे पिंडे, ऐसा कुछ। उसका मीनिंग है जो ब्रह्मांड में वो शरीर में है, वो आप सार्थक रूप से प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जितनी देर श्वास को रोकेंगे, भर करके पेट पूरा भरा रहे श्वास से, ये अभ्यास करेंगे, आपका जीवन निरंतर स्पीड से उन्नति की ओर बढ़ेगा। ये मेरा वादा है। मेरा क्या वादा है, मेरा अनुभव है, ये प्रकृति का वादा है, ये ब्रह्मांड का वादा है, ये यूनिवर्स का वादा है कि मेरा इस्तेमाल करो, मेरा इस्तेमाल करो मेरे आका। तो हम इस्तेमाल नहीं करना जानते, इसलिए जो शारीरिक तौर पे छोटी छोटी व्याधियाँ होती हैं, हमारी दृष्टि वही लगती है और सारा दिन नेगेटिव वेस्टफुल विचारों के आने जाने में ही अपना समय बिता देते हैं। अगर ध्यान के प्रति, ध्यान के माध्यम से अपने विचारों के प्रति अटेंटिव हो जाएंगे, तो जैसे श्वास आप भर लेंगे, उस वक्त जो भी विचार आ रहे होंगे वो सारे साकार होने वाले हैं। ये साथ में कंडीशन है, क्योंकि वो ब्रह्मांड में मिक्स हो जाएंगे, उसकी शक्ति में मिक्स हो जाएंगे, और जैसे छोड़ेंगे वो ब्रह्मांड में फैल जाएंगे। यानी बीज आपने खेतों में डाल दिया, यूनिवर्स में डाल दिया, अब वो सारा काम करेंगे। वो वो सारा काम करेंगे। आपके शरीर में कोई दर्द है तो आप श्वास लेते हुए श्वास को बदल दीजिए। अभी देखो, जिन जिनका श्वास लेफ्ट में आ रहा है, किसी के राइट में आ रहा होगा, तो दर्द हो रहा है तो लेफ्ट वाले को बंद कर दीजिए, लेफ्ट में आ रहा है तो उसको बंद करके दूसरे को चेंज कर दीजिए। श्वासों को चेंज करना से ही बॉडी में एक प्रकार से जैसे फ्लो आ रहा होता है, एक पार्ट डेड है, दूसरा पार्ट एक्टिव है। तो दर्द जहाँ हो रहा है, उस दर्द, अगर मानो लेफ्ट में दर्द हो रहा है और श्वास राइट में आ रहा है, तो आपने राइट को बंद कर देंगे श्वास को, तो श्वास लेफ्ट में चलने के लिए बाध्य हो जाएगा और श्वास को लेकर रोक देंगे और आंख बंद करके उस पार्ट पे अगर फोकस करेंगे तो एनर्जी यूनिवर्स की वहां जाएगी और उसको हील कर देगी। आप ठीक हो जाएंगे बिना मेडिसिन के, कभी भी कर सकते हैं। भी किया था, बहुत हाँ जी, बहुत तो आवाज ये हमारी करके प्रॉपर वे में। तो नहीं हो रहा था, ब्रीद
फिर वही प्रयास में, राइट। चलो और मैं आगे बात करता हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही प्रॉपर। आपका जो अनुभव है मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने इतना प्रयास किया और पहले से आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी वर्किंग में बहुत फ़र्क पड़ गया होगा। आपको दिन भर 7 दिन में जो काम किए होंगे बड़े जल्दी से हो गए होंगे, अच्छे हुए होंगे और आपने कुछ सोचा होगा कि ये हो जाए तो वो होने की पूरे संभावना बन गई होगी या हो गया होगा। तो यहाँ से आपका एग्ज़ाम्पल शुरू होता है कि मन में प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आपके जितने भी है ना प्रश्न खत्म होकर प्रसन्न हो जाएंगे। प्रश्न चित्त की जगह पे प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। ये श्वासों की गारंटी है। श्वास जितना शरीर में रहेगा, पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक पूरी एनर्जी वहाँ फ्लो होती है और उस एनर्जी के फ्लो होने से जितने भी वहाँ पे सेल हैं, कोशिकाएं हैं, नाड़ियां हैं, जो शरीर के अंदर जितना भी 5 तत्वों का फिजिकल बना हुआ एक यंत्र है बॉडी हमारी 5 तत्व की, इन सारे जो वीवर्स हैं जो बने हुए हैं इनके, उन सब के बीच में एक तारतम्य स्थापित हो जाता है। वहाँ पे एक यूनिवर्स का फ्लो हो जाता है तो सारे जीवंत हो जाते हैं। जब सारे तंतु जीवित हो जाते हैं, डेड कोई है नहीं, तो नेगेटिविटी का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नेगेटिविटी तभी होती है जब श्वास छोटे ले रहे होते हैं। श्वास लंबा गहरा लेते रहेंगे, उस पर टेंशन रहेगा तो एक तो शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक, मन तो होए नहीं, मन का वजूद ही खत्म है, संसार भी नहीं रहेगा तो गलत विचार भी नहीं आएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, चेहरे पर मुस्कान रहेगी, झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी, एज का पता भी नहीं लगेगा कितना बुजुर्ग आदमी है, क्योंकि वो श्वास आए सारे सेल एक्टिव हो गए और हमारे को एक खुशी के वातावरण में जैसे रहते आ रहे हैं वैसे परमानेंट में रहने लग जाएंगे। श्वास आए और हमने उस पर फोकस किया, बहुत बड़ी बात है। आपका प्रश्न जो था उसका थोड़ा सा आगे बताता हूँ। जब शुरू में धरती का जब ये हुआ, प्रादुर्भाव हुआ और यूनिवर्स में आत्माएं जैसे बोले क्रिएशन हुआ, शुरू में हम उसके बारे में पूरी जानकारी जितनी है उसके इर्द गिर्द बात की जा रही है। तो प्योरीफाइड जो सोल थी, यानी एनर्जी प्योरीफाइड थी, वो 5 तत्व के शरीर में एंटर हुई, यहाँ से आकर के उसको भूल गई अपने सोर्स को। सोर्स को भूल जाने से यहाँ लगन मगन हो गए पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी के अंदर, संसार में। तो यहाँ के क्रियाकलाप में इतने मशगूल हो गए कि अपना मूल स्रोत भूल गए कि हम कहाँ से आए। हम तो ब्रह्मांड के, हम तो यूनिवर्स के हैं। ये तो प्लेनेट है, इस प्लेनेट पे हमने जन्म ले लिया। कितने प्लेनेट है, कहीं और भी जन्म ले सकते हैं। कितने ही ब्रह्मांड है संख्या, और अभी तक किसी ने इसको पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया है, कहीं भी जा सकते हैं। तो यूनिवर्स के हम हैं। अब ऐसी चीज भूलने से, याद भूल गए तो दुख तकलीफ संसार में क्या है, व्यवहार करेंगे तो व्यवहार में जो 3 सक्रिय हो जाती हैं बातें, काम, लोभ और अहंकार, इन 3 चीजों का सक्रिय हो जाने से दुख तकलीफ क्रोध मोह वगैरह वगैरह कई कुछ आ जाता है जो कि हमें बांध के रखता है, बंधन में रखता है। हमारा 8वां घर ऑपरेट हो जाता है, हमारा 12वां घर कुंडली का ऑपरेट हो जाता है, 6ठा घर ऑपरेट हो जाता है। ऐसे करके हम खुद अपने कर्मों से अपने जो सिस्टम हमारा बना हुआ है उसी में ही हम कुछ कमियां कर बैठते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता इस बात की है कि क्रिएटर वही है, वी आर क्रिएटर एंड वी आर जनरेटर, दोनों हम हैं, ये अपने पता है सारा। अब क्या है कि जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा पर्पज ये होता है कि हमारे मूल स्रोत जहाँ से हम आए यूनिवर्स से, उसके साथ अपने को जोड़ के रखें, जितने क्षण जोड़ के रखें। तो आप जितने क्षण जोड़ के रखेंगे उतने क्षण आपका टाइम लेस हो जाएगा, डिस्टेंस लेस हो जाएगी, यानी 2 चीज़ें गायब हो जाएंगी, समय और दूरी, दोनों गायब हो जाएंगे। किससे? परमात्मा से, जिसको परमात्मा हम समझते हैं, गॉड समझते हैं, अल्लाह समझते हैं, वाहिगुरु समझते हैं, जिसको हम कहते हैं परम सत्ता वगैरह वगैरह, परमात्मा, जो भी नाम लीजिए, वो सारा यूनिवर्स है और वही हम हैं। हम शरीर के अंदर है तो यूनिवर्स हम हैं, खुद हम हैं। अब उससे हमारा तारतम्य जुड़ गया इस मेडिटेशन के माध्यम से। पर इस श्वास का जो रोल है उसमें अटेंशन देना सबसे बड़ा ध्यान है। ये श्वास आ रहा है, जा रहा है,
अपना काम कर रहा है, आ और जा रहा है, तो उसको थोड़ी रोक के रख लो, इसे थोड़ा आप खेल लो, इसे मजा लो, आप रोक के रखो, थोड़ी देर बाहर छोड़ दो, थोड़ी देर बाहर छोड़ दो, लो ही मत, इसको कुंभक कहते हैं। उसका परिणाम क्या होगा? शरीर में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम होने से क्या है, कोने कोने में, शराहों में, कहीं दीवारों में चिपका हुआ कुछ भी जो अनवांटेड मटेरियल है, वो सारा का सारा खिंचाव से आएगा, बाहर निकल के आएगा, और अगले श्वास में आप फिर श्वास रोक करो, तो जितना भी अंदर अपने प्राण शक्ति गई हुई है, उस कचरे को मिक्स करके निकालते वक्त बाहर निकाल दो, तो सारा शरीर क्लीन हो गया। आपके कायाकल्प हो गई, काया उत्सर्ग बोलते हैं इसको, कायाकल्प, काया उत्सर्ग, यानी शरीर वैसे का वैसा पहले जैसा हो गया, उसकी क्षमता जो है बढ़ गई, उसमें जो क्षय होने की जो स्पीड थी वो कम हो गई, यानी शमशान घाट में जाने की जो क्षमता थी वो धीरे स्पीड कम हो गई। श्वास तो आपके पास फिक्स है, पर स्पीड आपने तय करनी होती है। नेचुरल वे में 120 साल सबको मिले हुए हैं हॉरोस्कोप के हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली, तो 120 साल तक पूरा करना संभव नहीं लगता, क्योंकि श्वास छोटे लिए जाते हैं, पता नहीं होता। अब पता लग गया है, बाकी की ज़िंदगी जितनी भी है इसको हम सुखी, स्वस्थ, सुंदर बना के रखें, और यकीन करो संसार के काम तो स्वतः अपने आप ही हो जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे, बहुत थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, अगर आप मेडिटेशन का पूरा भरपूर लाभ ले रहे हैं श्वासों के साथ में। तो आपका पुनः उसी उद्गम स्थल से मिलना ही मेडिटेशन का पर्याय है, यानी मेडिटेशन करना इसलिए ज़रूरी है, यानी इसमें हम बाकी चीज़ें छोड़ भी देवें। अच्छा, एक खास बात और याद आ रही है, जैसे ही हमारा कुछ क्षण श्वासों के साथ में हम अपन तारतम्य स्थापित कर लेते हैं ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, तो नेगेटिविटी वाले जो पार्ट हैं, जितने जाने अनजाने में कुछ कर्म हमारे से, खास तौर से सोचे हुए कर्म किसी के प्रति, वो सारे के सारे कंबस्ट हो जाते हैं, वो नलीफाई हो जाते हैं, उसके पाप से हम मुक्त हो जाते हैं, जिसको पाप कहते हैं ना, उससे मुक्त हो जाते हैं आप। ये इतना ज़बरदस्त खेल है ये, और आप बिल्कुल प्योर सोल के रूप के अंदर बन जाएंगे। तो रोज़ रोज़ अभ्यास करेंगे, प्योर सोल की तरह रहने का प्रयास करेंगे शरीर के अंदर, यूनिवर्स का अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, वो अट्रैक्ट करेगा, आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। अभी आप प्रयास कर रहे हैं, फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा, फिर स्वतः होता रहेगा। ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं सारी की सारी अब श्वासों के माध्यम से शरीर में लेते हैं डेली, इस बात पे भी ध्यान किया जा सकता है। तो ध्यान से ध्यान करना एक नया सुपर डिग्री आपने बताई, उसके लिए शुक्रिया कहूँगा। ऐसे ही करते रहे ध्यान, और हर बार कुछ नई बात आप नए संकल्प के साथ में चलेंगे, तो मुझे लगेगा कि आप, मेरा जो समय दिया जा रहा है यहाँ पे वो सार्थक हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी के जीवन में कुछ हल्का सा भी प्लस होता है, वार्तालाप के द्वारा, विचारों के द्वारा, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए। तो मुझे भी अभ्यास से, सामने वाले के माध्यम से उसके जीवन के अंदर भी कुछ अच्छी बात हो रही है, तो मुझे भी सीखने को बहुत कुछ अच्छा मिलता है। किस तरह से आदमी जीवन अपने आप को पलटता है, इधर जा रहा था इधर हो गया। तो आपने 7 दिनों में चमत्कार देखा है, इसको बरकरार रखिए, मेरी दुआएं हैं, लंबा चलिए और श्वास लेते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, कुछ क्षण अपने पास बैठने का अभ्यास जारी रखिए। अब दूसरे नंबर पे लेते हैं हम छाया बहन जी को, 2 दिन हो गए। छाया बहन जी, चीज बोलूंगी हाँ जी, सर, मैं एक चीज बोलूंगी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ सर, जैसे तो हम कहते हैं तो जैसे जो 5 तत्व हैं उन काफी निकटता महसूस हुई। मतलब जैसे हम उसके प्रति और हम उनको जान गए, या उसके प्रति जो ग्रेटिट्यूड है वो और बढ़ गया, मतलब 5 तत्वों के प्रति ये हुआ। और दूसरा ये जानना था कि जैसे हम कहीं जा रहे हो और हमें अचानक एक खुशबू सी महसूस होती है, जबकि वहाँ ऐसा कोई खुशबू है नहीं, पर एक खुशबू हमको मिलती है, जबकि वहाँ कोई खुशबू नहीं, वो चीज है ही नहीं वहाँ पे। तो वो एक संकेत होता है। अब ये भी बहुत कीमती बात बताई आपने, सबकी सबको अनुभव खुशबू अलग आ अलग। रही है, जबकि हाँ, जी जी जी। पहली बात तो ये कि आपका जो एलिमेंट है शरीर का, जो एक्टिव एलिमेंट है नंबर 1 पे, वो है फायरी एलिमेंट्स, अग्नि तत्व है आपका।
सिंह राशि है। अब फायरी एलिमेंट जो होते हैं जनरली वो जल्दी ध्यान साधना में सफल हो जाते हैं, कारण कि उनका अग्नि हमेशा सूर्य की ओर ऊपर की ओर चलती है, पानी नीचे बहता है, अग्नि ऊपर जाती है, वायु समानांतर चलती है, पृथ्वी गोल गोल घूमती है, आकाश तत्व जगह घेर देता है। तो अग्नि तत्व वाले को एक ब्लेसिंग है कि जल्दी से इसमें थोड़े प्रयास से सफल हो जाते हैं। जहाँ तक खुशबू की बात आती है, आपका जो है राशि 8वें भाव में है, तो 8वां भाव रहस्यों से भरा हुआ होता है। तो जो रहस्य आप बता रहे हैं ये शुभ रहस्य है। आपको खुशबू तो आई, तो बदबू तो नहीं आई ना, खुशबू ही आई। इट मीन्स ये हुआ आप यूनिवर्स से किसी विशेष पड़ाव में हैं और ये खुशबू पूरे ब्रह्मांड के किसी न किसी प्लेनेट से, किसी न किसी ऐसी जगह से जहाँ पे उस खुशबू का कोई वातावरण होगा, वहाँ से आप कनेक्ट हो गए अनजाने में ही। इसको ऐसे समझ लीजिए आप। अब छोटी सी बात नहीं, बड़ी बात बन गई है ये। अगर ऐसा रोज होता रहेगा तो आपके आत्मा जो, जिसे आप कहते हैं यूनिवर्स, हम यूनिवर्स भी कह सकते हैं आत्मा को, परमात्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ही तो शरीर के अंदर घुसे, हम ही बाहर निकल गए, अलग से टुकड़े तो कोई है ही नहीं। इस अभ्यास को योगी लोग अंत में कहते हैं ना कि निर्वाण प्राप्त हो गया, भी आत्मा परमात्मा मिल गई। तो मिलना नहीं होता, इंट्रोडक्शन करना होता है। वो हम श्वास के माध्यम से महसूस रोज कर रहे हैं। ये जो रहस्य हम आउट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये जनरली शास्त्रों में बैन लगा रखा है, ऐसी बातें नहीं बतानी होती आम जनता में, क्योंकि लोग उस लायक नहीं होते, वो गड़बड़ कर बैठते हैं। तो मुझे जब समझ में आया तो मुझे हृदय से खुशी होती है कि इनको बताने में दिक्कत कहाँ आ रही है। ये तो सबका यूनिवर्स का हक बनता है, जो जो लोग मेंबर आ रहे हैं। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, सामने वाला भी एंजॉय करे। तो इसलिए आपको ऐसा महसूस करना चाहिए कि परमात्मा कोई अलग से नहीं है, हम ही हैं। यूनिवर्स के जुड़े हुए हैं, यूनिवर्स अंदर आया शरीर के, तो परमात्मा ने शरीर में जन्म ले लिया, मतलब अंदर आ गया। और एक बात छोटी सी और बता दूं आपको, बात लंबी हो जाएगी, तो टॉपिक भी ऐसा ही है। 9 महीने गर्भ माता के शील्ड में रहता है बच्चा। 9 महीने तक बच्चा माता के गर्भ में एक शील्ड होती है, उसके अंदर रहता है, वो भी यूनिवर्स के शेप की होती है। और वहाँ से जो खाना पीना है उसका चल रहा है सारा प्रोग्राम, वो यूनिवर्स से चल रहा है डायरेक्ट नाभि से। हमारा जो केंद्र बिंदु है, माता के शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड से सारी शक्तियां वो ले रहा है, उससे उसका तारतम्य जुड़ा हुआ है। जैसे नाल कट जाती है जन्म के द्वारा, अब वो भूल जाता है, एकदम से शौक लगता है उसको, ये क्या हो गया, मैं अब तक यूनिवर्स से जुड़ा हुआ था, अब क्या हो गया। इसकी खोज में बाकी का समय सारा बिताता है। जब 40-50 साल का हो जाता है तब पता लगता है कि मुझे जीवन को पुनः उसी मूल स्त्रोत्र से मिलना है, मुझे जिस मूल स्त्रोत्र से मैं पहले जुड़ा हुआ था। यानी जन्म से पहले जिस नाल से जुड़ा हुआ था उसका मूल स्त्रोत्र था, वही मूल स्त्रोत्र की अनुभूति लेने के लिए दर दर भटकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जगह जगह धार्मिक स्थलों पर जाता है, पहाड़ों में जाता है, ध्यान करता है, साधना करता है, तरह तरह की मन्नतें मानता है कि प्रभु मेरे को वैसा का वैसा अनुभव दिला दो जो अनुभव मैं गर्भ काल में था। ये अनजाने की बातें हैं। वो जन्म से पहले का जो अनुभव है पुनः प्राप्त करने के लिए ही ध्यान करना पड़ता है बहन जी। और मैंने आज आप शब्दों के साथ बताया, तो अब आप देखिए, वो एक शील्ड थी 9 महीने की, पहले उस शील्ड में था, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ था, अब शील्ड से बाहर आ गया, संसार बोल दिया गया, परंतु अब भी हम उस बड़ी शील्ड में आ गए। ऐसा महसूस करो, परमात्मा में हम आ गए, परमात्मा के गर्भ में हम आ गए, पूरे यूनिवर्स के गर्भ में हम आ गए। ऐसा महसूस करो आप। वो जो महसूस था 9 महीने का, बाकी समय सारा इसमें महसूस किया गया, इस ब्रह्मांड की शक्तियों के बीच में हम आ गए, इसी को परमात्मा कहते हैं। तो ये गर्भ मेरा ही गर्भ काल है। अब हमारा कनेक्शन हो गया, हम समझ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई देर थोड़ी लगेगी ध्यान करने में, फट से ध्यान लग जाएगा, क्योंकि परिचय प्राप्त हो गया, महसूस हो गया, अनुभव में आ गए। तो ये जो अभी शब्द बोले गए हैं, लगता है याद रहेंगे। वीडियो को बार बार सुनना अगर कोई लगे तो। यही मूल मंत्र है ध्यान करने का, यही मूल उद्देश्य है, और सारी मानव जाति का यही उद्देश्य है कि मुझे मेरे मूल सूत्र से जो गर्भ काल में था, बाहर आने पे नाल अचानक
काट दी गई, उसकी वजह से भूल गया था, सारा स्मृतियाँ लोप हो गई थी। पुनः मुझे वापस उस ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ना है, जहाँ से मेरा कनेक्शन ऑलरेडी अनजाने में तो है, क्योंकि श्वास से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, परंतु हम भूले हुए हैं अभी भी। जब याद करेंगे, उसको ध्यान कहते हैं, वो ध्यान की प्रक्रिया में आएगा, और जैसे-जैसे अभ्यास आएगा, आपका जीवन बाकी का सारा सरल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आनंद में ही हो जाएगा। तो यही बात के साथ में हम कहेंगे तथास्तु, ऐसा ही हो। हम अगली बात चलते हैं। आज तो मज़ा आ गया मोनिता बहन जी आपसे बात सुन के, और आज के जवाब को भी मैंने जिस तरह ढंग से निकल के आया है, अच्छा लगा होगा। तो आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हम ध्यान क्यों करना ज़रूरी है, कि नहीं हुआ अभी तक? हो गया, बिल्कुल हुआ। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। अब छाया बहन जी से बात करते हैं, उनका क्या योगदान है पिछले 7 दिनों में। छाया बहन जी, नमस्ते भाई नमस्ते साहब। जी। हाँ जी। आप देखो लाइव हुई है, मुझे नहीं पता लगता कि पिछले और कितना क्लीन हुआ कि नहीं हुआ। भाई साहब वो जैसे हम ये आध्यात्म की बात करते हैं, ये ध्यान की बात करते हैं। ध्यान की बात है ना, देखिए ध्यान कर रहे हैं पिछले 7 दिन में, क्या अनुभव किए, कोई विशेष अनुभव आया हो आपको या नहीं, या प्रयास नहीं किया? ईमानदारी से बताइए। विशेष अनुभव नहीं सर, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हाँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि ध्यान के लिए, या जो आपने अभी ये लाइन बोली कि संसार के काम बड़े आसान हो जाते हैं, बड़ी आसानी से, सरलता से हो जाते हैं। उसको मुझे लगता है या तो हम महसूस ज़्यादा करने लगे, एक्चुअली में उस पे ध्यान देने लगे हैं, हाँ। तो उसके सबूत बहुत मिलते हैं। हम्म, और जैसे जब ध्यान जाता है तो एकदम से वो प्रसन्नता होती है, लगता है कि कितनी छोटी बात थी, और जैसे ऐसे लगता है कि खुद कोई पावर है ना, आपका वो सॉल्यूशन निकाल देती है कि तुम्हें ये नहीं सोच, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, ये बहुत छोटी चीज़ है। ध्यान मतलब हम अंदर से रिलैक्स हो जाते हैं सिर्फ इस पे ध्यान देना। और मेरे लिए जो मैं अपना स्वभाव जानती हूँ, मुझे ना, मैं कुछ भी चीज़ जैसे अपना एक्सपीरियंस है ना, मुझे ऐसा लगता है बस सब कुछ छोड़ दिया, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो मुझे धीरे-धीरे खुद लेना, मैं मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ भी फॉलो नहीं कर सकती। समझने के बाद मैं, ऐसे होता है कि बस अब ये मेरा अपना, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस, उसमें छोटी-छोटी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा जानते, समझते, करते हुए, मुझे लगता है जब हम शुरुआत से करते हैं सब कुछ, जैसे सिर्फ अपने अपने लिए करना कि समझ आई। जब लास्ट टू लास्ट एक हमारी मीटिंग थी, तब जैसे सब बोल रहे थे, आपने भी कहा कि अपने अनुभव शेयर करने चाहिए, तो मैं बैठी हुई सोच रही थी कि अनुभव कुछ ऐसे होते हैं जो, मैंने जैसे कहा था कि शेयर करने की भी जैसे इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है क्या बोल के बताएं, फिर मुझे लगा नहीं, सब हम शेयर कर रहे हैं, शेयर करना भी तो जरूरी है। कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये क्लास हर हफ्ते अटेंड नहीं करेंगे ना, तो जैसे हमें जो रास्ता मिला है ना, हम उस रास्ते पे तो चल पड़े हैं, लेकिन हम रास्ता भटक भी सकते हैं, या हम उसमें स्लो हो सकते हैं। तो हर संडे को हमें जो बूस्ट मिलता है ना, उससे हम थोड़ा सा और एक कदम आगे जाते हैं। और जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, जैसे जैसे बाकी तो बातें, और जैसे होता है ना, कहने के लिए ज्यादा वो बात नहीं बचती कि क्या वो, जो पहले हम कहते थे कि फीलिंग्स और वो सब, ये सब तो बातें ही नहीं रही। ज्यादा टाइम किसी के साथ स्पेंड करना वो भी नहीं रहा। इतना क्लियर होता है कि पहले मुझे लगता था कि किसी जगह पे मेरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अब पहले ही विचार आता है, पहले सेकंड में विचार आता है वहां पर होना है या नहीं होना है, हाँ, और कभी एकदम होगा। मन शांत, बिल्कुल क्लियर, कुछ भी नहीं, किसी दौड़ में ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अब दुनिया ना ऐसे बैठे हुए, जैसे सोचते जो क्या फीलिंग आती, सब एक दिशा में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और जैसे एकदम से मैं जो फील करती हूँ, जैसे रास्ता बदल गया, हम उल्टी दिशा में चलते। जब हम उल्टी दिशा में कहीं न कहीं जब हम शुरुआत करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो अकेले रह गए। ये अकेला तो उससे भी कई बार लगता था कि हम गलत हैं या सही हैं। तो अब इतने टाइम में हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि हम सही हैं या नहीं हैं। और ध्यान का, आप जैसे ही हम समय देते हैं, मैं एक फिक्स टाइम नहीं है ध्यान का भी, लेकिन जैसे इच्छा होती है ना, इच्छा होती है, तो जैसे आपने कहा स्क्वाश का, तो कभी मैं लेटी भी होती हूँ ना, तो हर वक़्त मेरा यही है, अब आदत भी पड़ती है, जैसे बात करते-करते भी ना अपनी साँस पे ध्यान, वो बहुत मतलब ईज़ी हो गया कि जैसे बात करते हैं तो
मैं डीप ब्रीदिंग करने लगती हूँ। इवन सोई भी हुई है ना, जैसे रात को सोते हैं तो जरूर मेरे मन में ख्याल आता है हमेशा कि अगर मैं सो रही हूँ तो ठीक है। लंबे गहरे श्वास लेने के आपको अभ्यास हो गया, ये मैं सुन के बड़ा खुशी है। ये लंबे अभ्यास आपके जीवन में आपको स्वस्थ रखेंगे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, हर तरह से आपको सुखी नहीं, अब रखेंगे। अपने आप जाता है भाई साहब, अब अपने आप जाता है। कुछ भी काम करते करते ना एकदम से वो आता है ध्यान, जैसे सांस चल रही है, जैसे आपने, जैसे हम तो सांस को वही सिर्फ जीने मरने से ही संबंधित मानते थे, सांस है हुँ, मतलब जिस श्वास लिखा के हैं उसमें हम जिंदा है। अब उसका हुँ, अर्थ तो अब समझ आया है कि ये तो हमें किसी और पावर से जोड़ने का एक सेतु है जिसमें हुँ, सब कुछ है। हुँ, अगर आपकी सोच अगर बदल जाती है तो हम उस सांस को बहुत जो होते हैं ना कीमती, हम किसी और वे में मानते हैं, हुँ। जीवन के वे में कीमती मानते हैं। अब समझ आता है ये इतनी कीमती है, वो तो बहुत छोटी बात है जीने मरने वाली। ये तो इतनी कीमती है कि हमें जिससे, जहाँ जिस सेतु से या जिस धागे से हम बंधे हुए हैं वो तो बहुत है कि, और हमने उसको इतना इग्नोर किया कि कभी उस पे हाँ, ध्यान ही नहीं दिए। परमात्मा वही तो है। परमात्मा को अलग थोड़ी है, हम परमात्मा ही तो हैं, उसी के तो हैं, जुड़े हुए आपस में, अंदर घुस गए, बाहर निकल आए, अंदर आ गए, बाहर आ गए, अंदर आ गए, बाहर आ गए। अब देखो तो कितना सरल हो गया, कितना बहुत सरल है सरल, उसको फील करना, जिसको लोग ढूँढते हैं, कई के जन्मों तक ढूँढते हैं। और और खुशी का ये भी ना वो जो करते हुए जो अपने एक्सपीरियंस है, जो क्षण आए ना, जो उसमें अब समझ आता है, तो ऐसा लगता है कि आप जब वो खुशी की, आनंद की बात करते थे तो वो कितना होगा, हम तो इसमें इतने खुश हो जाते हैं। तो जो आपने डिस्क्राइब किया है वहां तक पहुंचना, तो फिर अब वो फिर अंदर से वो इच्छा होती है नहीं, कि ऐसा लग रहा था कि हम कब वो महसूस करेंगे या कब हमें वो समय मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जितना हम स्लोली, सबका अलग अलग जैसे यात्रा, मैं जैसे अपना जानती हूँ, तो मुझे जैसे कहते हैं ना, यात्रा के दौरान हर छोटे छोटे पॉइंट को मैं उसको जीना चाहती हूँ। मैंने अगर आज भी कोई छोटी सी बात की है तो वो मुझे याद रहती है कि मेरे को उस क्षण पे इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ, हुँ, वो चीज मुझे अपने आप से ज्यादा जोड़ती है। ये एक होता है, तो मैं जो मेरे को है, मैं फोर्स तो इसमें होता ही नहीं, जैसे आप कहते हैं ना ध्यान लगाने से नहीं लगता, तो कोई हुँ, समय नहीं, कोई जगह नहीं है, हुँ, कहीं नहीं है। आप कभी भी कहीं भी आप अपने होश में होने चाहिए, आप बैठे बैठे कभी भी अपने श्वास पे ध्यान दे सकते हैं, आप हुँ, कभी भी कोई विचार कर सकते हैं, वो हुँ, विचार और श्वास, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग ही, जैसे आप कहते हो ना कि वो अंदर से अलग ही आनंद, जो हम कहते हैं, अभी तो हम कहीं भी कुछ ऐसे स्टेज पे पहुंचे नहीं है, लेकिन हाँ, बाकी सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं खुद, मतलब जो मैं, मतलब मुझे बोलते हुए बहुत छोटी चीजें लगती है, लेकिन मुझे कई बार जैसे होता है थॉट आया कि हुँ, अरे इस चीज के पीछे ऐसे है, तो वो बार बार विचार आया तो वो काम हो गया। हुँ, मतलब मेरा वो चीज, मतलब मैंने नोटिस की कि वो बात दिमाग से निकल जाती है, मतलब वो हुँ, चीज खत्म हुई, मतलब उस हुँ, पे नहीं इतना विचार लगाना। ये चीज तब ऐसा लगता है कि नहीं, कोई हमारे लिए सच में कोई है जो चाहता है कि हम इधर, हमारा इन चीजों पे ध्यान ना जाए, तो हमें लगता है कितनी हमें हेल्प मिलती है, अंदर से अपने जवाब मिलते हैं। अब क्या है, जवाब तो तब भी मिलते थे, तब शायद हम सुन नहीं पाते थे, या हमारा इसको, मुझे इसका अर्थ नहीं पता था कि मेरे अंदर से कोई जवाब आ रहा है। तो मेरा क्या था कि मैं बैठी रहती थी और सोचती थी, और जब किसी विचार आने के बाद बड़ा अच्छा सा लगता था, तो मुझे लगता था कि नहीं यही है। अब वो चीज मुझे समझ आती है कि उसका लॉजिक समझ आता है कि मैं किससे बात करती थी और वो जवाब कहाँ से आता था, वो समझ आने, वो विचार आने के बाद मुझे हल्का क्यों लगता था, तो वो चीजें समझ नहीं आती थी। आज वो चीजें मुझे समझ आई है, तो समझ आने के बाद ही तो हम उस रास्ते पे चलने की और इच्छुक। मैं तो मोनिता जी है, सोनिया जी है, रवि भैया, मैं तो ऐसा लगता है कि ये सुनते रहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, कि ठीक है, मेरा अपनी जर्नी है, ट्रैवल है, मुझे ऐसा लगता है कि सुनने के बाद पूरे विचार काम कर रही हूँ, मुझे पता नहीं कब किसका विचार, कई हुई बात मुझे याद आ जाती है, शायद सोनिया जी खुद भूल जाते होंगे कि मैंने उस क्लास में ये बोला, लेकिन मेरे को वो बात याद आती है, और वो मुझे कैसे इंस्पायर करती है मुझे खुद भी नहीं पता चलता। लेकिन मैं इसमें इतना मेरा हो गया है कि थ्रू आउट वीक, हर हफ्ते कोई एक निश्चित समय नहीं है जब मैं बैठ के कोई ध्यान करूँ, बहुत मतलब अच्छी बात चलते है। फिरते हर वक्त, मतलब कभी भी अगर कर मैं सकते सोने भी गई हूँ, लेटी हैं। भी हूँ ना, तो भाई साहब मेरा ध्यान अपने आप श्वास पे चला जाता है कि मेरे को, मैं ना सांस बहुत छोटी ले रही हूँ, अब मेरे को थोड़ा गहरा सांस लेना है, या मेरे को इससे देखना है ये आ रहा है जा रहा है, तो मैं इसको अपना एक जो कहते हैं छोटा सा पड़ाव मान के सोचती हूँ कि नहीं, मैंने कुछ समझा या कुछ। आप अच्छा रास्ते पर हैं, देखिए कितने परिणाम बदल रहे हैं। और
ऐसा मानो जैसे जैसे 8 अरब की आबादी है, तो 8 अरब शरीर पड़े हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ सारी उसके अंदर प्रवेश करेंगी, तो सब में शक्तियाँ बराबर हैं। शक्तियों के अंदर उनके विशेषताएं हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। यूनिवर्स के जो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, पहली बात तो और सच्चाई होती है, ऑनेस्टी, प्योरिटी। जैसे ही हमें चीज़ समझ में आती हैं तो संसार की कई भाषाएं समझ में आती हैं, लव, हैप्पीनेस, पावर, ये भी जुड़ गई। और बेस क्या हुआ, प्योरिटी। ये सारी शक्तियाँ एक साथ हम ग्रहण कर रहे हैं डेली श्वास के माध्यम से, और हम ही हैं परमात्मा। यूनिवर्स कुछ अलग से नहीं है, बार बार कह जा रहा हूँ मैं, ये नई बात कह जा रहा हूँ ताकि क्या फीलिंग हो जाती है कई बार, हम ही बाहर हैं, हम ही अंदर आ गए। शरीर बार बार जन्म लेना है या अंतिम जन्म सिद्ध करके जाना है, ये चॉइस का मैटर है, ये कर सकते हैं आप। मेडिटेशन से पिछले सारे कर्मों को कंबस्ट किया जा सकता है, और नए कर्म, नई किताब, नया अकाउंट नहीं बनाना व्यवहार से, खास तौर से सोचने से। ये सोचने के 50 नंबर हैं, बोलने के 25 हैं, करने के 25 और, यानी कि 100 तब होते हैं। बोलने से कुछ गलती हो गई, करने से कुछ गलती हो गई, तो समाज हमारे को सजा देगा गलत हुआ तो, और अच्छा बोला गया किया गया तो समाज से सम्मान भी मिलेगा हमें, वो भी टेम्परेरी है। परंतु गलत सोचा वो यूनिवर्स में जाएगा, 50 नंबर पूरे हैं, वो हमारे लिए वैसे वैसे साधन, वैसी चीज़ें तैयार कर देगा जो सोची हुई थी, मल्टीपल डायरेक्शन में। वही हम फेस करते हैं, दुख तकलीफ और कुछ नहीं है, मानसिक पीड़ा और कुछ नहीं है, डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, टेंशन कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारे छोड़े गए नेगेटिव विचारों को ब्रह्मांड में भेज दिया गया श्वास के साथ में, वो पनप गए और लौट लौट के वापस हमारे पास आ रहे हैं। तो आज से एक संकल्प खास, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, एक विचार भी गलत यूनिवर्स में नहीं जाने देना। या तो 0 नंबर ले लो या 100 नंबर पूरे लो। डेली ध्यान करिए, डेली अपने श्वास को रुकिए, कुछ विचार मत करिए, आ रहे हैं ठीक है, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। और विचार करें तो शुद्ध हो, पवित्र हो, प्योरीफाइड हो, कल्याण की भावना से जुड़ा हो, आशीर्वाद के रूप में हो, ब्लेसिंग्स हो, थैंक्स के साथ हो, शुक्रगुजार के साथ हो, प्रभु शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अपने आप को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अपनी पीठ खुद थपथपा ली, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आने आप इस तरह के भाव में रहेंगे, अहो भाव में। आप देखिए बहन जी, संसार के कार्य तो बहुत छोटी सी बात है, पूरे जन्मों के कर्मों का दग्ध होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे जन्म पार करके आए हैं, और मेरे पास एक ऐसा जानकारी भी है कि आपका ये जन्म कौन सा है वो बता सकता हूँ, और कितने जन्म आपके और बकाया पड़े हैं जिसमें आपको अंतिम जन्म सिद्ध करना है नॉर्मल तरीके से, या पहले कर लेना है इसी माध्यम से। ये सारी जानकारी पे भी चर्चा करूँगा, हो सकता है आज हो, नहीं तो अगले में करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा आपको। ज्योतिष के साथ जोड़ के चल रहा हूँ, परमात्मा कुछ विशेष शक्तियाँ मुझे जानकारी भेज रहा है, कानों में बोल रहा है, तो वो मैं आपके सामने प्रेषित कर देता हूँ। करने वाला वही है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो जानकारी आती बता देता हूँ। तो आपने मुझे बहुत अच्छा बताया, आप 2 जने हुए हैं। अब मैं ना बीच में चाहता हूँ, कन्नू जी आए जुड़े, कन्नू चावला जुड़े हैं, उनसे थोड़ा पूछ लें। कई दिन हो गए हैं, कई महीने हो गए हैं, वो आते हैं बीच में, शॉर्ट टर्म में चले जाते हैं। कन्नू जी जुड़े हैं तो बात करिए। कन्नू जी जुड़े हुए हैं? गरिमा जी देखिए। हाँ कन्नू चावला, है। कन्नू जी बात करिए। चलो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं पुरुषोत्तम भाई से आपका बात करना चाहूँगा। भाई साहब क्या हाल है आपके? पुरुषोत्तम जी बहुत बढ़िया ही, बहुत बढ़िया। आपके 14 दिन पहले ऑपरेशन की बात चल रही थी, क्या हुआ? बहुत बहुत बढ़िया हो गया, मैडम को दिखने लग गया। क्या बात है। देखो सारे जनों को इस बात पे स्वागत है कि सबने सहयोग किया, सबने ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए दुआएं की, ग्रुप ने पूरे ने, और बिल्कुल। उसका
परिणाम देखिए कि इसको बोलते हैं श्वासों की शक्ति, ध्यान की शक्ति। क्या मेडिसिन काम करेगी उसपे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। उनकी रोशनी बिल्कुल चली गई थी, अब रोशनी वापस आ गई है, काफी हद तक आ गई है। देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ, परमात्मा का शुक्रगुज़ार करते हैं बार-बार इसी बात पे, और आपको विश्वास दिला दिया गया है। आज से 2 साल पहले मैंने आपसे कहा था, जितने भी दुःख, तकलीफ़, बीमारियाँ सारी इकट्ठी लिफ़ाफ़े में बंद करके किसी नहर में या सागर में फेंक आओ, बोला था। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने कुछ बिल्कुल, तो बिल्कुल। फेंकी, कुछ सँभाल के रख ली, नहीं, नहीं, मैं फेंक आया थी जी, फिर वापस कैसे आ गई? पता नहीं जी। तो ढंग से नहीं फेंकी थी। अब ध्यान साधना से इस बीमारियों को सदा के लिए अलविदा कर दो। शरीर इतना पवित्र बना के रखो, जैसे आप पैदा हुए थे शुरू में, माता के गर्भ से बाहर आए थे, वो जी, स्थिति जी, गर्भ के अंदर की स्थिति में हमें अनुभव करनी है। इस ध्यान के माध्यम से जीवन को सफल करना है। अंतिम जन्म धरती पर आकर के जाना है, फिर उसके बाद पूरे यूनिवर्स के अंदर हम कहीं पर भी अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं। भेजा नहीं बिल्कुल, जाएगा। अभी भेजे गए थे, बिल्कुल। भेजा नहीं जाएगा, भेजे गए थे। ठीक तो है, याद रखना, ठीक, इस बात को ध्यान करिए, मैडम को भी ठीक है जी। कराइए, और दुआ करता हूँ खुश रहें। कन्नू बोलिए आप, कन्नू जी। सबसे पहले सभी को बधाई। एक आत्मा ने बड़ी सुखदाई खबर सुनाई, है ना? हाँ, हाँ, और देख लिया। आपको हाँ, आप सब सौल ही तो हैं। ये फर्क अलग है ना कि शरीर सबके अलग अलग धारण किए हुए हैं, और बिल्कुल, जो बिल्कुल, आत्मा है वो तो मेल फीमेल होती नहीं है ना? बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल सही बात है है। ना, मैं ये कहूंगी ध्यान पे जो आज टॉपिक है ना, ध्यान का तो काम ये है कि जिधर हमारा ध्यान जाता है ना, एनर्जी वहीं ग्रो बिल्कुल, होने लग बिल्कुल जी, जाता है। हम्म, जिधर जिधर हमारी आंखों बिल्कुल, की दृष्टि जाती है तो कहते हैं ना, जान है तो जान है, मैं कहती हूँ आंख है तो बिल्कुल, जान हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है है। ना? हम्म, बिल्कुल सही सो बात है। उपदेश कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को तो हम बहुत उपदेश देते हैं, पर जब अपने ऊपर बात आती है तो हम बाइज्ड हो जाते हैं। बहुत तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। है ना, तो अब बच्चा एक साइकिल चलाता है, देखिए ना बचपन से आप, अब अगर कोई जी, ग्रैंड जी, चिल्ड्रन है कि नहीं के, तो उनको क्या कहते हैं, बेटा ध्यान से हर काम बिल्कुल, अपने, चाहे 50 साल का भी आदमी होगा ना, जिन्होंने उसको हमको भी कहते पाला, हैं उसको ध्यान भी से। ध्यान से करना। मतलब क्या है, बिल्कुल, ध्यान से करना। साइकिल चलानी जब आ जाएगी, फिर ध्यान पतंगों की तरफ होता है, फिर कुछ न कुछ घटित बिल्कुल, भी हो जाता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये बिल्कुल सिर्फ सही बात एक्सीडेंट्स है। में ही नहीं होता, ये घरों में आम देखिए। हम गृहिणी बिल्कुल, हैं, खाना भी बनाते हैं ना, तो हमारी जो फुल वाइब्रेशन जो है आईज से निकलती है, आंखों से। अगर बिल्कुल, हम बिल्कुल अपना सही बात है। पूरी एनर्जी को अगर एक चीज में झोंक देंगे, 100% देंगे, तो वो चीज बिल्कुल 100% अच्छी बनेगी। 101% कुछ नहीं होता जी। मैं बिल्कुल, कभी भी नहीं कहती 101%। मैं जी, कहती जी, हूँ या तो 99%, जहाँ कहीं डाउट हो तो 100%, और ना मैं कहती हूँ कि कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों को सिर्फ मंजिल मिलती है ना, तो इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम की बात है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ट्राई एवर, वेट नेवर। सो अपनी जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करने के लिए ही हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। जी, जी। मैं ठीक है आपसे जी। पूछ लूँ एक छोटी सी बात, पिछले करीब 7 दिनों में आपने क्या प्रयोग किए ध्यान के? ध्यान, उठते बैठते ध्यान ही कर रहे हैं। अब आपकी बात भी ध्यान से सुन रहे हैं, तभी बोल रहे हैं। मैंने कहा आपने क्या प्रयोग किए ध्यान के? प्रयोग तो बहुत किया भाई साहब, जो हमारे शब्द होते हैं ना, उनको हम अनुभव में ला नहीं सकते, बता नहीं सकते। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनुभव ये होता है कि जो हमारे यहाँ पे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं ना, यहाँ से जो इंगला पिंगला नाड़ी जो निकलती है, एक सुषुम्ना भी निकलती है, जिससे कुंडलिनी जागृत होती है। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ कि एक दिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ना घर पे योग करती हूँ, घर पे ही अपना ज्ञान करती हूँ, क्यों ना मैं थोड़ा सा पास वाले पार्क में चली जाऊं। हम्म, तो मैंने क्या अनुभव किया कि वहां की लेडीज मेरे पास आने लग गई जब मैं योग कर रही थी, लोम अनुलोम कर रही थी या लंबे गहरे श्वास ले रही थी, है ना। हम्म, तो वो बोली, दीदी आप रोज आया करो, हमें योग कराया करो। पहले 2 लेडीज, फिर 4 लेडीज, अब 6, अब मेरी 8 लेडीज इंतजार कर रही होती हैं सुबह मेरा। अच्छा, हाँ जी। तो क्या महसूस किया आपने? महसूस यही किया कि अपना ऑरा क्लीन होता जा रहा है। हाँ, हम गुड़ बन गए ना, मक्खियां अपने आप आ रही हैं। हम आप चुंबक बन गए, आयरन अपने आप अट्रैक्ट हो रहा है। आप यूनिवर्स से जुड़ते जा रहे हैं।
वो तो मुझे नहीं पता, बट मेरा अनुभव मैंने आपको बता दिया। ये तो वही आपका सुनना था, तो बड़प्पन है, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। मुझे यही सुनना था भी। मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मैं ही बोलता रहूं, जरूरी नहीं है आप लोगों को क्या कहते हैं, उत्साहित करते हुए आपके अनुभव को शेयर करें ताकि सबको पता लगे जो मेंबर स्वामी हैं हमारे। विवेकानंद जी ने, जिनका जनवरी में अपने बनाते हैं युवा, वो यही कहते हैं कि ध्यान एक ऐसी क्रिया है, जब आप जिस जगह केंद्रित करोगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी। तो क्यों ना हम अपने पे करें ना, अपने आप को सक्रिय करें, अपने आप को पॉजिटिविटी में लाएं। तो जिन्हें महापुरुषों ने जो कुछ भी कहा है उसको पे ना प्रयोग करना चाहिए ना। मैं प्रयोग करने की यस, बात कर रहा हूँ, प्रयोग करना बिल्कुल चाहिए। 100%। और अनुभव सबके अलग अलग आएंगे और सारे बिल्कुल, बढ़िया होंगे, तो सब वो कल्याणकारी तो होंगे। क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे डिपेंड करता है भाई साहब। वो तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स जितने आएंगे ना, जो इनपुट में होगा वही आउटपुट में बाहर आएगा। अगर कुएं में हम बाल्टी डालेंगे, अगर उसमें पानी होगा तो जस्ट पानी बाहर आएगा, पानी नहीं होगा तो बाल्टी खन खनाती हुई लड़ती हुई बाहर आ जाएगी। तो आपका कुछ विशेष मन में बात हो तो। मेरे मन में तो यही बात है कि जागो, पहले स्वयं को जानो, फिर दूसरों को पहचानो। ये तो उपदेश हो गया। उपदेश हो गया। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने अपने वाला, मेरा मर्जी बस यही है कि जो भी काम हो उस परमात्मा की मर्जी से हो, मेरी मर्जी भले ही उसमें ना हो। मैं ये काम करती हूँ, बस यही ये प्रयोग है संदेश हो मेरा। गया, ये इसको और संदेश बोलते हैं। अच्छी किसी में बात भी मेरी मर्जी नहीं है, और मैं हर है। काम ध्यान से प्यार से करो, वरना ना करो, बस मेरी तो एक ही बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, करो तो अच्छे से करो। मैं इसके अंदर ना आपको चार, मैं सबको बताऊंगी आज। 2 मिनट लूंगी, सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट में शायद पूरी हो जाए मेरी बात। ABCD, और एक मेरी तरफ से जोड़ा हुआ है E। ए फॉर, देखो टेंशन कई तरह की होती है, गुड टेंशन होती है, बैड टेंशन होती है। गुड टेंशन लेनी चाहिए। तो जो बैड टेंशन है उसको भी नहीं, मैं तो कहूंगी वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, टॉक्सिक थॉट्स होते हैं जो हमारे अंदर आते हैं। मैं आज ध्यान के विषय में एक ही बात कहना चाहूंगी कि A फॉर अवॉइड टेंशन, B फॉर बाय बाय टेंशन, C फॉर कैंसिल एंड कंट्रोल योर थॉट्स। ठीक है, वो जो टेंशन देते हैं आपको। D फॉर, जो मेन बात है ध्यान की, वो ये है, डू योर टास्क वेरी वेल। जो भी आपको दिन में काम मिला है, जो आपका पर्पस, उसको 100% दो, निश्चय ही आपकी सफलता आएगी। और E फॉर इमर्ज न्यू थॉट्स एवरी डे, एवरीवेयर। कहीं भी आपको मिले आप लीजिए, बच्चों से भी सीखिए। अगर बच्चा गिर गया, आप क्या करते हैं, अगले का कसूर बना के 2 थप्पड़ जमीन पे मार देंगे, बेटा इसका कसूर था आपको गिराया, तो जिंदगी भर वो दूसरों पे ही कसूर देगा। तो बच्चे को कहते हैं ध्यान से चल, ध्यान का टॉपिक है तो ध्यान जैसा हम देंगे वही आउटपुट में आएगा ना। तो क्यों ना हम अच्छा दें और अच्छा ही लौट के आएगा। और तो मेरे को कुछ भी नहीं कहना भाई साहब इस विषय में, आपकी छत्र छाया में है। तो आपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, अपने आप को बहुत है, उसका साथ जुड़ गया मेडिटेशन। ध्यान, आपका बात, फिर आपका अनुभव करके एक्सप्रेस करना। अच्छी बात है, मेरी दुआएं खुश रहे हमेशा। एक छोटा सा मैसेज हो रहा है, छोटा सा, बोलो, अगर इजाजत है तो। बोलिए बोलिए। जिंदगी मशहूर नहीं होनी चाहिए, जिंदगी मशहूर नहीं होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए। वाह, बस छोटा क्या सा। बात। थैंक यू। भरपूर से, ध्यान से, चलो ठीक है अच्छी जी, बात है। आपने, आप आया करो, कभी कभी आते हैं आप, रोज आया करो, हर मीटिंग में आया करो। कोशिश करती हूँ मैंने कहा। चलो हम अगली बात करते हैं। हमारे पास बहुत से लोग जुड़े हैं आज, तो मज़ा आ रखा है। मैं चाहूँगा कि अभी रवि भाई साहब से बात करूँगा। रवि भाई साहब, जी भाई साहब। अब आप थोड़ा प्रकाश डालिए मेडिटेशन के ऊपर, और कुछ विशेष कुछ कहना चाहें तो आपके ऊपर समय है आपके लिए। सच तो ये है कि भाई साहब आज आपको सुनने का मन कर रहा था, प्रवाह मजा आ रहा था। अच्छा, क्या हाँ, बात। पर ये मज़ा बोलने भी आ के लिए रहा है। कहोगे तो मैं बोलने के लिए कहोगे तो मैं बोलूंगा, पर मतलब आज माहौल जैसा बन नहीं पा रहा बोलने के लिए, क्योंकि सुन आपकी बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप जैसे कहें। अगर आपको लगता है कि सुनने के मोड में है तो मैं आगे मीटिंग को आगे इसी मोड में लेता हूँ। एक छोटी सी बात, और जब हम हाँ, मैं चाहे वही तो कह रहा हूँ, समय दिए ना, बोलिए। गंगानगर में जब हम लोग थे सब, है ना, सब बैठे हुए थे, तो आपने जो व्रत बनाए थे 13
हाँ, वो मुझे जानना है, मुझे पता नहीं था। मेरे पेरेंट्स वैसे बन गए थे हाथ से, मैंने काउंट नहीं किए थे, ना मुझे मैं इसको पता करे थे। मैं जो दर्शन की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, श्री रामचंद्र की संपूर्ण कृतियां, रामचंद्र द्वारा लिखित हैं ये। अच्छा, तो उसमें उसमें कई जगह पे रेफरेंसेस हैं। हम हृदय क्षेत्र, यहाँ पे 5 व्रत हैं, अच्छा। फिर मानस क्षेत्र, और फिर हमारा कॉस्मिक रीजन जो है, ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। हुँ, आप जिस जिस जगह पे जा रहे हैं वहां उसके साथ आप उसके संपर्क में आते हैं, उसका अनुभव करते हैं, फिर उसके बाद आप ऊपर जाते हैं। तो वो जो अंतिम केंद्र बिंदु है हुँ। वो 13वां, वो ठीक है, 13वां 13वां, अच्छा। है। पुस्तक का नाम है अनंत की यात्रा, हुँ, ठीक है। हुँ, और हम उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, वो लेखक के विचार हैं, हुँ, पर मैं उससे बहुत पूरा 100% सहमत हूँ, ठीक है। हुँ, तो वो जो आपने जो चीजें बनाई थी, आप हुँ, ये कहते हैं कि मैं बस वैसे ही लाइनें खींच रहा था, पर हुँ, मैं कहता हूँ कि ये लाइनें कहीं उस कॉस्मोस से, उस ब्रह्मांड से आपके पास ये पहुंची थी जो आपने लाइनें बनाई हैं। हुँ, और ये साक्षात ये वही चीजें हैं जो मैं इस पुस्तक में पढ़ रहा था, ठीक 13वीं जगह पे जाके केंद्र बिंदु है। हुँ, और मैंने छाया जी को ये पुस्तक दी है। हुँ, छाया जी इस बुक को जरूर रेफर करें, मैं चाहता हूँ, हुँ। और देख सकते हैं इस चीज को, है ना। वो अनुभव मैं भूल नहीं सकता। तो बहुत खूबसूरत सा सेशन था, वो बहुत 1 घंटे खूबसूरत। का पूरा प्रोग्राम था जिसमें मैं खुद अपने आप को भूल गया था और कहाँ पहुँच गया पता लगा नहीं मुझे, और बताते-बताते मैं अगली सारी बातें मेमोरी से लॉक हो गई। और अगर आप इजाजत दें तो मैं किसी वक्त पे ये जो चीजें हैं इस पुस्तक वाली, क्योंकि यहाँ पे हम सारी बातें मौलिक विचारों से करते रहे, अपने अनुभव जनित विचार होते हैं, अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को मैं पढ़ सकता हूँ। थोड़ी सी, बहुत बड़ी नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, पढ़िए, दीजिए ना नहीं आप नहीं, सबको उसका पता मेरा हो। मेरा 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 जो इसमें जो बात रखने की ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं सर, हमें शायद पता हो कि वहां जा रहे हैं, वहां पे इस तरह की चीजें हैं। हालांकि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई किसी हुँ, इस तरह की किसी की कोई बपोती नहीं है, किंतु हुँ, एक एक डायरेक्शन जरूर है। और हुँ, वहां पे अगर हम उस तरह के अनुभव हो रहे हैं, जैसे प्रथम ग्रंथि है, द्वितीय ग्रंथि है ना, आर्ट हुँ, के जो हम रीजन है, हमारे जो हुँ, पिंड प्रदेश के जो रीजन्स हैं, हमारी जो ग्रंथियां हैं, जिस हुँ, चीज की कल्पना आपने वहां पे व्रत के रूप में करी, हुँ, 13वें स्थान पे हम केंद्र बिंदु पे पहुंच रहे हैं कॉस्मिक रीजन में, वो हुँ, चीजों का एहसास अगर होता है हुँ, तो हुँ, ये चीज प्रूव होती है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो मैं इस पुस्तक को 10-10 मिनट के लिए पढ़ सकता हूँ, हाँ, नहीं पढ़ तो लो। 10 मिनट देखो 52, अच्छा नहीं, आज तो टाइम हो गया। आज आज टाइम हो। 8 पाउंड हो गए। बाकी के 2 मेंबर से बात करते हैं, फिर बाकी अगली बार बाकी 10 बाकी मिनट मैं आप आपकी लीजिए। बात सुनना हर चाहूंगा। बार आप 10 मिनट लीजिए। अच्छी कोई लाइन पढ़िए ताकि सबको अच्छा लगे, और मोर ओवर शब्दों के माध्यम से शब्द पूर्ण कभी नहीं हुए मेडिटेशन में, नहीं हो अध्यात्म में शब्द कभी पूरे होते नहीं हैं। जितने और भी हैं वो जो अधूरे जो हैं। और एक मैं इस पूरे मंच को एक बात बता रहा हूँ, एक एक भैया ने, भाई साहब ने जो बात बोली, जिस वक्त हम पैदा हुए, जो गर्भ में रहे, जो हुँ, स्थिति थी, जो बाहर ब्रह्मांड की स्थिति, हमारे भीतर की स्थिति है, इस पुस्तक में मैं वही चीजें पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट वही चीजें थी, काफी सिमिलर सी। तो ये क्या है सर, ये दो मैंने वो मेरी पुस्तक तरफ पढ़ी से नहीं अभी बात, तक। इसलिए इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं, मतलब अच्छा, मैं बात करूं, मैं रादर बाकी सब लोगों की तरह मैं सुनना पसंद कर रहा था। देखिए, ये पुस्तक मैंने जीवन में कभी देखी नहीं, ना पढ़ी, और पिछले जन्मों में कोई पढ़ी हुई पता नहीं मेरे को। इस जन्म में तो मुझे समझ में नहीं, कोई ज़्यादा शास्त्र भी नहीं पढ़े, ना मैं ज़्यादा धार्मिक काम किए। पिछले जन्मों का कैसेट मेरी मेडिटेशन से एक्टिवेट हो गई, जो मेरे अनुभव है। ज्योतिष का जी कोई फिजिकल गुरु नहीं मुझे सिखाई हो। मैं सेल्फ स्टडी वाला इंसान रहा हूँ, इंजीनियरिंग में भी कुछ मैंने मैक्सिमम अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी में की। तो अंतःकरण से जुड़ता चला गया, और मैं बार-बार कहता भी हूँ, अंतःकरण से बात करिए, उसकी बात सुनिए, अंतःकरण को सुनिए। पिछले 2 साल पहले से यही बातें कह रहा हूँ, जो अंतःकरण में आ रहा है। अब खुलासा इस बार हो रहा है। हमारा टॉपिक मेडिटेशन लिया, पहले मेडिटेशन टॉपिक लिया नहीं था। पहले उसके आस-पास ही बातें चल रही सारी। फिर ज्योतिष में आ गए, अब ज्योतिष की गहराइयों में चले गए।
ज्योतिष के अंदर भी एक वृत्तांत है भी, आपका ये जन्म कौन सा है इस वक्त, ये कौन सा जन्म है कंसिडर किया जाता है। तो 144 जन्म टोटल माने जाते हैं ज्योतिष के अंदर। अगर देखें तो हमारे पास जितनी राशियां हैं तत्वों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 144 जन्म आएगा, और 144 जन्म उसका अंतिम है, फिर उस चक्कर में आ जाएगा वापस। परंतु मेडिटेशन के माध्यम से हम उस चक्कर से थोड़ा अलग हो सकते हैं, ये संभावना भरपूर हमारे पास है। उसी के ऊपर मेरा फोकस है और उसी के ऊपर सारी चर्चा का केंद्र चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जन्म जो है हमारा अंतिम सिद्ध हो जाए सभी का, उसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। उसी के लिए हमारे जीवन में सार्थकता के माध्यम से हम चले, और जितने लोग जुड़े हुए हैं ये देखना कभी बहुत बढ़ जाएंगे, ये आने वाले टाइम में इतने बढ़ जाएंगे, क्योंकि लाइट कहीं से भी है वो दिखाई तो देगी दूर से, तो वो कहने से कुछ नहीं होता, परमात्मा छांट के फिट कर देता है अपने आप ही, यानी हम खुद ही छांट लेते हैं। मैं इसको बार बार कहता हूँ कि अंतिम चरण में हम खुद ही परमात्मा है, अलग से कुछ भी नहीं है, पूरा यूनिवर्स में हम हैं सब। तो आज की मीटिंग में हमारे पास बचे 5 मिनट, तो मैं 5 मिनट में चाहता हूँ कि कोई ऐसा मेंबर जो अपनी बात रखना चाहे पूरे ग्रुप में, उसका स्वागत है, कोई भी। सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपना। हाँ रखिए। जैसे हम भाई साहब बात करते हैं ना कि विचारों की ताकत, या तो अब जैसे कुछ समय से मुझे लगता है हम सब यही सोचते हैं कि इस तरह से कर्म करने हैं कि ये जीवन हमारा आखिरी जीवन हो, मतलब हमारा काम करने का ढंग भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम ये सोच के करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आपकी मदद करती हैं। कुछ मतलब जो बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस में से एक, बहुत पुरानी बातें भी कई चीज मन में बस जाती है, जो मुझे लगता है कि शायद कहते हैं ना हमारा कुछ लेना देना या जो भी है, या मन में एक इच्छा रह जाती है, उसका भी हमें मौका मिलता है पूरा कि हम वो हिसाब भी अपना पूरा करें। 25 साल पहले भाई साहब हम रणकपुर मंदिर गए थे, जैसे मेरे उदयपुर से। वहाँ का एक वाक्य है कि जैसे मैं थोड़ा इसमें कि हम वहाँ गए तो वहाँ लंगर लग रहा था, और लंगर में उन्होंने जैसे खाना दिया तो कहते हाथ से खाना है या जो भी था मीठा। तो उम्र काफी कम थी, 22 से 1 साल की थी। जैसे हम खाना खाने लगे, हाथ से मैं खाना खा रही थी, हाथ से नहीं खाया गया ये उस समय की बात। तो मुझे लगा खाया, और मैं खाती बहुत कम थी, उन्होंने डाल दिया, बोला नहीं, तो ना खाना बच गया, वेस्ट हुआ खाना। और बर्तन वहाँ खुद मांजने होते हैं, तो मैं उठ के गई, तो मैंने जैसे खाना था तो जैसे डस्टबिन में डाला और वो प्लेट मांज दी। वहाँ पर एक बुजुर्ग सज्जन थे जिन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बुरा लगा इस सेंस में लगा कि नहीं मैंने गलत किया। वो 25-26 साल पुरानी बात जो मेरे साथ रही, क्योंकि वो जब भी याद आती ना कि जैसे हम कहते हैं ना विचारों में हलचल नहीं आनी चाहिए, ऐसी 2 घटनाएं थी तो मेरे फिर वो जितनी बार भी एकदम से ध्यान आता ना तो कहीं हलचल हो। लास्ट ईयर हम उसी जगह पे बिना किसी प्लान के पहुंच गए, हमने जाना कहीं और था, उसी लंगर में हमने भोजन किया, और उस लंगर वहां बैठकर मैंने हाथ से खाना खाया। उन्होंने चम्मच दी 26 साल बाद, लेकिन मैंने हाथ से खाना खाया, और उस वक्त मेरा भाव ये था कि ये जो मेरा हिस्सा रह गया था ये आज मैं अपना यहाँ पूरा करके जा रही हूँ। क्या बात है, क्योंकि क्या मेरे में वो इच्छा थी कि वो चीज मुझे लगती थी कि वो मैंने गलत किया। ऐसी 2 घटनाएं हुई भाई साहब जो 25-26 साल के बाद मेरे वैसे के वैसे आए, मतलब वही एक्सपीरियंस हुआ, और वो आते ही मुझे ऐसे खुद मुझे पता चला कि ये मेरे को अपना पुराना हिसाब पूरा करना। और अब हर वक्त मतलब मन के अंदर वो इतनी गहरी बैठी है कि बस ये जन्म ना आखिरी ही सिद्ध करना है। जैसे आपने विचार का आज का ही एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसी बात हुई तो ऐसा लगा कि अगर थोड़ा सा भी मुझे कोई कष्ट हुआ है तो कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। मैंने अपने आप को ये बात बोली कि विचार ही नहीं आना चाहिए, और मैं उसमें सफल हुई, कोई विचार नहीं आया। और ऐसा लगता है कि अगर पहले होते तो हम तो इतने इन चीजों में, जो लोग कहते हैं ना, सच में संसार के लायक तो रहे ही नहीं, क्योंकि अब वो तोल मोल के हिसाब करना या याद रखना वो होता ही नहीं है। अब जैसे जैसे है हमें समझ आती है, समझ आने के बाद अब ये भी समझ आ गई है कि ये विचार पास में रखने वाले है ही नहीं। लेकिन प्रकृति और किसी वे में मेरे और खुद जो मुझे पता है कि ये देखो ये चीज प्रकृति खुद आपको उस जगह पे खड़ा कर रही है
कि आपका जो ये हिसाब रह गया आप पूरा करो, क्योंकि आपके मन में इच्छा है कि मेरे को ये चीज पूरी करनी है, इच्छा होनी चाहिए, वो सब कुछ जाता है। तो अगर आज हमने कहीं ना कहीं इच्छा की है ना कि नहीं हमें ध्यान करना है, ध्यान का अर्थ क्या है, मैंने जो अपना समझा, हम सब कुछ ये बोलते हैं ध्यान से खाना, ध्यान से बोलना, ध्यान से सोचना, ध्यान रखना हम कहाँ जा रहे हैं, ध्यान रखना हमने क्या खाया है, हम किसके साथ बैठे हैं, क्या करना है, यही ध्यान है। मैंने इसको अपना मूल मंत्र बनाया कि हर बहुत वक्त सुंदर, मुझे यही ध्यान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मतलब मुझे खुद ऐसा लगता है कि शायद किसी कीमती क्षण में कुछ विचार आया होगा जो अपने आप को ही पकड़ के करवा रहा है। देखिए आपने, मैं बार बार कहूँगा, आप बहुत अच्छे ट्रैक पर काम कर रहे हैं, अपना जीवन सिद्ध कर रहे हैं, प्रेरणादायक है। मोनिता बहन जी ने बताया, आपने बताया, देखो सोनिया जी तो पहले से बड़ी एक्सपर्ट है, और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं रास्ते वही हैं। अपने आप को हमेशा शक्तिशाली मानो, परमात्मा से कनेक्टेड मानो, अंग संग महसूस, जैसे मैं कहता हूँ कई बार, अंग संग महसूस करते चलो मैं वही हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ढंग से, मैं वही हूँ ऐसा मान के चलेंगे, व्यवहार वैसा करेंगे। नए कर्म आप ध्यान रखें, बनाए नहीं ज़्यादा पुराने चुपते करते हुए, और मन में कोई ऐसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना रखें, जो हो गया, पर जो अंतःकरण में बात आए, क्योंकि मैं सर्वोपरि मानता हूँ इस चीज़ को, अंदर की बात सुनने को, निर्णय जजमेंट सारा अंदर से, बाहरी सारे वातावरण में हाँ कहते करो, सारे काम हो जाएंगे, कोई घबराहट नहीं होगी। खुद का जहाँ इन्वॉल्वमेंट आए तो अंतःकरण चलो आप, फिर चलो आप अपने, तो क्या होगा कि द्वंद्व खत्म हो जाएगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, सारे काम सफलतापूर्ण ऑटोमेटिकली होने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम लोग क्रिएटर और जनरेटर हैं, हम खुद ही हैं, शरीर हमारे साथ है, इसको पवित्र बना के रखना है, प्योरीफाइड रखना है, इसके अंदर जितना हो सके शुद्धता वाला काम रहे, शुद्ध अन्न, शुद्ध मन, शुद्ध विचार, शुद्ध चीज़ों का योगदान हो, तो आप देखिए दृष्टि ऑटोमेटिकली पोषक हो जाएगी ना, शोषक थोड़ी रह जाएगी, पोषक हो जाएगी। तो जहाँ जाएंगे आपसे लोग अट्रैक्ट होएंगे, और क्लीन हो जाएगा आपका। वैसे आज सबका हो गया है, बात करते करते हो गया है सबका, और आप हर सप्ताह मिलते हैं, तो मेरे को बड़ा बेनिफिट मिलता है कि मेरा जो एक एक क्षण है जिसमें मैं लगा रहा हूँ, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होता हूँ, पूरी बात चल रही होती है ऐसे जैसे वो आके कान में बोले जा रहा और फिर आगे बताया जा रहा। तो वो एक अंतःकरण का जो माहौल बनता है, मैं भी गदगद रहता हूँ, मेरा भी एक ध्यान ही हो जाता है एक तरह से। और आप लोगों की जब ये बातें चलती है तो इसके अंदर एक विशेषता और आ जाती है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो आप व्यवहार में रह रहे हैं, वो सारा सही है। तो आज की मीटिंग को हम चाहेंगे ज़्यादा सबकी कोई, अच्छा भाई साहब का प्रश्न है एक, रवि भाई साहब बोलना चाहेंगे, बोलिए भाई साहब। सिर्फ 1 या 2 मिनट इजाजत चाहता हूँ। छाया जी ने ना एक बात कही, रणकपुर मंदिर का जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया, एक चीज तो स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि आप ना अपने अंदर वो सुधार की प्रक्रिया में थे एक बहुत लंबे टाइम तक, किंतु एक चीज बड़ी नकारात्मक महसूस हुई। नकारात्मक ये कि है एक प्रोसेस तो अंदर आपके चल रहा है, किंतु उस प्रोसेस को आपने 20-25 साल तक उसको रखा है, क्योंकि जो पश्चाताप है, किसी भी तरह का पश्चाताप है, आध्यात्मिकता के मार्ग में जो पश्चाताप है, ये बहुत हल्का होता है, हवा जैसा कुछ है जिसको निकालना अंदर से बड़ा भारी होता है। बाहरी चीज को निकालना बड़ा आसान है, ठीक है ना, सिल्ट निकाल रहे हो तसल्ली से, सिल्ट निकल गई, किंतु जो पश्चाताप है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं इस चीज को, हम अनुभव किए हुए हैं सब लोग। पॉइंट ये आता है कि आपने अपने थॉट में से, मतलब एक प्रोमिनेंट थॉट रहता है आपके पास में, हालांकि लगातार नहीं रहा होगा इनके पास में, जब कभी वो ख्याल आया होगा तो फिर थोड़ा सा एक इनको परेशानी जरूर रही होगी। पर ये जो समस्या थी इनकी, ये 25-26 साल तक इन्होंने कैरी किया। मेरा मूल प्रश्न ये है कि हम क्या इस पश्चाताप को निकाल सकते हैं? उसी वक्त अगर निकाल दें तो हम कम से कम अपनी साधना को और अच्छे से व्यवस्थित कर पाए। देखिए इन्होंने क्या किया, भोगा उसे, और भोग क्योंकि फिर वो 26 साल बाद फिर इनको प्रकृति वहां पे लेके जाती है, प्रकृति वैसी सिचुएशन इनके लिए पैदा करती है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति को बाध्य कर दिया था
कि मेरे से वो गलती हो गई, मुझे उसका भुगतान करना है उस तरह से। तो सेम वही चीजें इनके सामने आती हैं, इन्होंने उसका भुगतान किया और उससे निवृत्त होती हैं। पर मेरा ये मानना है कि ये 26 साल का जो वक्फा है ये जरूरत से ज्यादा है। ये मैं भाई साहब इसके लिए एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पश्चाताप होता है किसी इंसान के व्यवहार का या बातचीत का। मेरे शुरू क्या होता है, मैं शब्द ना नहीं, पश्चाताप मैं वो हो रीजन सकता है, बता रही हूँ। उस तरह से आप। हाँ, छाया जी 2 मिनट रुकिए, छाया जी रुकिए आप, मैं बताता हूँ क्या है। ये बहुत कीमती टॉपिक हो गया, इस पर चर्चा अगली बार भी करेंगे, पर अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा, यही सारी स्मृतियाँ, ये सारी फोटोकॉपियाँ जो जन्मों जन्मांतर के व्यवहार में उतरे हुए लोगों संसारिक तौर पे, वो जो फोटोकॉपियों का जखीरा इकट्ठा हो गया है, संस्कार बोलते हैं उसको, स्वभाव बोलते हैं उसको हमें काटना है, कंबस्ट करना है। इसलिए तो मेडिटेशन चाहिए। अगर उस वक्त मेडिटेशन किया होता तो ये ना होती घटना। अब करेंगे तो पिछले जन्मों के सारे जितने भी पेंडिंग, जो भी अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं, सब कुछ में पड़े हैं, जितने भी यादें, हमारी स्मृतियाँ, धारणाएं, मान्यताएं, हमारे द्वारा विरोध, हमारा द्वारा किया गया पश्चाताप, रिग्रेट्स, हमने काश ये होता, काश, सारा का सारा क्लीन हो जाएगा मेडिटेशन करने से बहन जी। और फिर कभी किसी जगह पे दोबारा इस धरती पर भी नहीं आना होगा, ना किसी घर में जाना होगा। उसी के प्रयास से हम सब लोग कर रहे हैं। अब इस पे चर्चा अगली बार करेंगे, लंबा टॉपिक है ये, बड़ा मज़ेदार है। मैं समझता हूँ 7 दिनों में फिर कोई अभ्यास करेंगे विशेष, और फिर किस टॉपिक पे करेंगे। आज महावीर भाई साहब से बात नहीं हुई, तानिया जी उससे बात नहीं हुई, और जयश्री से जी नहीं हुई, सोनी जी से नहीं हुई, गरिमा जी से नहीं हुई, जो बच गए लोग हैं दिनेश जी से भी नहीं हुई। अगली बार उनको भी लेंगे और सबके अनुभव के साथ लेंगे। बड़ा मज़ेदार एपिसोड चल रहे हैं ये, समय अच्छा चल रहा है। रवि जी ने आज बहुत खुलासा किया है, और दुआ करूँगा अगली बार भी कुछ विशेष बात लेके आएंगे। 10 मिनट तो इनको लेने ही हैं वो इस कार्य करने के लिए। सबका तहे दिल शुक्रिया, बार बार शुक्रिया, भूल चूक क्षमा, और दुआओं के साथ में हम दोबारा से मिले इसी और मोड मैं में, अगली बार मिले। शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत। चलो। जी।